तो यहाँ पर प्रभुपाद भी यही बताए हैं कि संकीर्तन जो भक्ति है, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन। तो यदि हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे हम हमारे जो अंदर अनर्थ हैं उससे निवृत्त हो जाते हैं और फिर भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागृत होता है। क्योंकि हम किसी के प्रति किसी की सेवा तब करते हैं जब उनसे हम कुछ लगाव होता है, कुछ प्रेम होता है। किसी को भी कोई भी जाते हम सेवा नहीं करते किसी का, या उसके प्रति हमारी कोई ऐसी भाव नहीं आता। लेकिन जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा कुछ, जिसके प्रति हम आकर्षित हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए सारे जो शिक्षाएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि इस मनुष्य शरीर का जो सर्वोच्च जो ध्येय है वो क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। हम जितने भी प्रकार के सेवा करते हैं, इस मंदिर में भी बहुत सारे सेवा करते हैं, घर में भी हम विग्रह रखते हैं, वहाँ भगवान का सेवा करते हैं। ये सब जो सेवाएं हैं ये भी भक्ति के ही मतलब प्रकार है, अलग अलग प्रकार की भक्ति है। ऐसे तो रूप गोस्वामी 64 अंग बताए, 64 में से फिर 9दा भक्ति है। 9दा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन। तो बाकी जो चीज़ें हम करते हैं ये सब सहायक होते हैं उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के। और जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उसको मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो साधन है, वो मिल गया। तो हम लोग भक्ति करते हैं, हमारी ऐसे तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं कि जो भी हम करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, उसको भक्ति कह रहा है। कहते हैं सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर् उच्यते। ये भक्ति है। तो ये सब करते करते इन सभी भक्ति के क्रियाओं का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है कि हमारा जो मन है वो भगवान में लगे। क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन इतना सहज रूप से नहीं लगता है भगवान में। तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे के संग कर रहे हैं, भागवत कक्षा में आके श्रवण कर रहे हैं, कुछ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ये सब उस मन को भगवान में लगाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रयास है। इसका मन भगवान में लग गया तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत आगे। इसीलिए हमको जो भी कर रहे हैं भक्ति, उसमें भी हमको गंभीर होना चाहिए। बहुत मतलब आवश्यक है कि हम गंभीरता से उसको करें। और इन सभी का जो मतलब क्या बोले, रूट, जो जड़ है, जो हमको भक्ति से अलग करता है, दूर ले जाता है। इंद्रियां तो है, मन तो है, लेकिन इन सब के भी मूल में क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार जो है, फॉल्स ईगो, जो मैंपन है, जो मैं बना हुआ है ना, वो मैं सबसे वो डेंजरस है। और वो इतना सूक्ष्म रूप से कार्य करता है कि हमको उसका ज्ञान भी नहीं रहता, हम उसको जान भी नहीं पाते हैं। हम भक्ति में लगे रहते हैं, भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी वो जो अहंकार है, वो जो ईगो है, वो फलता फूलता रहता है। मैं अच्छा भक्त हूँ, ये भी बहुत डाउनवर्ड प्रोसेस है।
तो भक्ति मार्ग में हम अपने आप को जितना छोटा अनुभव करें, उतना हमारा आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में उन्नति होगी। तो ऐसे यदि देखा जाए तो संसार में जो कुछ भी विवाद है, जो कुछ भी मतलब इस प्रकार का परेशानी है, वो केवल इसी से है, वो मैं से। कहीं भी, चाहे वो घर में हो, पति पत्नी में हो, बाप बेटे में हो, वहाँ ऑफिस में हो, कहीं भी समाज में हो। इसीलिए रूप गोस्वामी लिखे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो भी डिजिग्नेशंस हैं, इससे मुक्त होना है सबसे पहले, और वो अभ्यास से होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज हम लोगों को पता चला और हम तुरंत एकदम न सोची थी न कम सोची हो गया, ऐसा नहीं होता है। पर हमको प्रयास करते रहना चाहिए, बहुत गंभीर होकर। और वो मैं से यदि हम बच पाए तो यहाँ तक कि भक्तों के मतलब इसमें भी, समाज में भी बहुत सारी मतलब जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में हम प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका यदि हम श्रवण करते हैं, उनका यदि पठन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है।